क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी को बंधुओं के साथ आज अध्याय 19 से आगे 19 से धारा 3 आज अध्याय 19 और धारा 351 के आगे धारा से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 19 भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 19 आपराधिक अभित्राश, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 19 आपराधिक अभित्राश, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 19 में धारा 351 से धारा 357 तक के धाराएं हैं। आपराधिक अभित्राश, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में जो प्रावधान थे वो आईपीसी के अध्याय 22 में थे, जिसमें धारा 503 से धारा 510 तक की धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 व आईपीसी की धारा 503, 506, 507 आपराधिक अभित्राश। तो आईपीसी की धारा 503, 506, 507 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक अभित्राश के विषय में प्रावधान करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आईपीसी की धारा 503 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 1। तो आईपीसी की धारा 503 आपराधिक अभित्राश के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 503 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 1 इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, तो वह आपराधिक अभित्राश करता है। इसके जो स्पष्टीकरण है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिसे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। इसका जो दृष्टांत है वो बिहार सिविल जज व यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए खा को उत्प्रेरित करने से खा के घर को जलाने की धमकी का देता है का आपराधिक अभित्राश का दोषी है। भारतीय न्याय संहिता की आईपीसी की धारा 506 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 2। तो आईपीसी की धारा 506 में आपराधिक अभित्राश के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 506 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 2 को इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई आपराधिक अभित्राश का अपराध करेगा तो उसके लिए जो दंड है वह 2 वर्ष का कारावास, किसी भांति के जुर्माना से या दोनों से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो असंज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। और इस उपधारा के अंतर्गत अपराध समनीय होगा यदि इसी भारतीय न्याय संहिता की आईपीसी की धारा 506 में है कि यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहत इत्यादि कारित करने की हो तो इसके विषय में जो प्रावधान है 351 की धारा 3 में है कि जो कोई धमकी, मृत्यु या घोर उपहत कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दंड से या जीवन कारावास से 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी महिला पर असतित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश का अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास, किसी भांति का या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा और शमनीय होगा।
आईपीसी की धारा 507 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की धारा 4। तो आईपीसी की धारा 507 जो राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में, राजस्थान ईपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 507 में अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्राश। तो आईपीसी की धारा 507 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की धारा 4। तो उपधारा 4 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई अनाम संसूचना द्वारा उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्व अवधानी करके आपराधिक अभित्राश का अपराध करता है, तो इसके लिए जो दंड है वह उपधारा इसके लिए जो दंड है इस धारा के यानी 351 के उपधारा 1 के अधीन दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास किसी भांति का, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 व आईपीसी की धारा 504। आईपीसी की धारा 504 जो यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 504 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साहस्य अपमान, यानी लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साहस्य अपमान। तो इस विषय में दंड का प्रावधान करता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को साहस्य अपमानित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से यह संभाव जानते हुए प्रकोपित करता है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, तो इसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का कारावास किसी भांति के जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 व आईपीसी की धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। तो इसमें प्रावधान किया गया है, यानी इसके उपधारा में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को इसके खंड का में है कि इस आशय से कि जिससे संभव हो कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे, या इसके खंड खा में है कि इस आशय से कि यह जिससे यह संभव हो कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हो। इसके खंडगा में है कि इस आशय से कि जिससे संभव हो कि उसे व्यक्तियों का कोई वर्ग समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्यापित किया जाए, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रचना, प्रकाशन या परिचालन भी है। तो इसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 505 की उपधारा 2 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 की उपधारा 2। तो इसमें है कि विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन है, तो इसके लिए जो दंड होगा वह भी 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। आईपीसी की धारा 505 की उपधारा 3 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 की उपधारा 3। तो आईपीसी की धारा 505 की उपधारा 3 में पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध, तो इसके लिए जो दंड है वह 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी होगा। इसमें जो अपवाद है कि कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आपराधिक कोड में नहीं आती जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसा कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भाव पूर्वक या तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है
है, प्रकाशित करता है या प्रचारित करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत धारा की कोट में नहीं आएगा। आईपीसी धारा भारतीय न्यायिक धारा 354 व आईपीसी धारा 508। तो आईपीसी धारा 508 व भारतीय न्यायिक धारा 354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। जो भारतीय न्यायिक धारा 354 में प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, तो इसके लिए जो दंड होगा वो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। यानी किसी भांति का कारावास 1 वर्ष का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता धारा 355 व आईपीसी धारा 510। तो इसमें प्रावधान किया गया है, नहीं आईपीसी की धारा 510 में प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 510 व भारतीय न्याय संहिता धारा 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार यानी ड्रंकेड पर्सन द्वारा लोक स्थान में औचार, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार। तो आईपीसी की धारा 510 जो एमपी जो राजस्थान एपीयू की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार, तो इसमें प्रावधान किया गया है 355 आईपीसी भारतीय न्याय संहिता धारा 355 व आईपीसी की धारा 510 में प्रावधान किया गया है कि मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार। तो जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आता है और वहां इस प्रकार का आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो इसके लिए जो दंड है उस 24 घंटे का सादा कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपये या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 510 जो राजस्थान एपीओ और झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो आज इतना ही। इसके आगे धारा 356 से आगे की धाराओं को क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।